हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनमोल, आप देख रहे हैं टीचर टीच। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा जो कंपटीशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जीके सवाल हैं और इनके 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको जिस सवाल का आंसर आपको पता होगा आप उसे हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला सवाल है, किस देश में शहद खट्टा होता है? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका और चौथा ऑप्शन है जापान। तो आपको इन सभी प्रश्नों को एक प्रश्नों को हल करने के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे और ये सभी प्रश्न एक नंबर के होंगे और लास्ट में देखा जाएगा कि आपने कितने प्रश्न हल किए और कितने नहीं। आप अपने कमेंट करके देख सकते हैं। तो पहले सवाल का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, ब्राज़ील। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, काला गुलाब कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन है तुर्की, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, तुर्की। तीसरा सवाल है, घोड़े के कितने दांत होते हैं? पहला ऑप्शन है 45 नर के 35 मादा के और दूसरा ऑप्शन है 35 नर के 40 मादा के और तीसरा ऑप्शन है 50 नर के 35 मादा के और चौथा ऑप्शन है 40 नर के 36 मादा के। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 40 नर के 36 मादा के। चौथा सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है अम्बेडकर नगर, दूसरा ऑप्शन है आजमगढ़, तीसरा ऑप्शन है लखीमपुर खीरी और चौथा ऑप्शन है सुल्तानपुर। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, लखीमपुर खीरी। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखता है? तो पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 56%, तीसरा ऑप्शन है 59% और चौथा ऑप्शन है 65%। तो इसका उत्तर हो जाएगा 59%, तीसरे नंबर पे। चलिए छठवां सवाल देखते हैं। छठवां सवाल है, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1955 और तीसरा ऑप्शन है 1960 और चौथा ऑप्शन है 1965। तो इसका आंसर हो जाएगा 1955, दूसरे नंबर पे। तो चलिए सातवां सवाल देख लेते हैं। सातवां सवाल है, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा ऑप्शन है तिलक और तीसरा ऑप्शन है कपिल देव और चौथा ऑप्शन रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहले नंबर पे सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम कौन सा रखा था? पहला ऑप्शन है दायां, दूसरा ऑप्शन बायां। ये काफ़ी जगह कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर पे बायां। चलिए 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल है, शांति घाटी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, दूसरे नंबर पे। चलिए 10वां सवाल देख लेते हैं। 10वां सवाल है, कौन सी पक्षी पत्थर खाती है? पहला ऑप्शन है सारस, दूसरा ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, तीसरा ऑप्शन है चील और चौथा ऑप्शन है बाज। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, शुतुरमुर्ग। चलिए 11वां सवाल देखते हैं।
11वां सवाल है, भारत के किस राज्य में रेशम उत्पादक सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक राज्य। चलिए 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल है, एक टन में कितने किलो होते हैं? पहला ऑप्शन है 500 किलो, दूसरा ऑप्शन है 1000 किलो, तीसरा ऑप्शन है 1500 किलो और चौथा ऑप्शन है 2000 किलो। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 1000 किलो। चलिए 13वां सवाल देखते हैं। 13वां सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रावण का ससुराल कहाँ है? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है बिहार। आप में से जितने लोगों को जिस सवाल का आंसर पता होगा आप उसे हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें मैं आंसर बता देता हूँ। इसमें आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे। चलिए 14वां सवाल देख लेते हैं। 14वां सवाल है, कौन सा देश युद्ध में नहीं गया? मतलब कौन सा देश अभी तक युद्ध लड़ा ही नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड। चलते हैं 15वें सवाल की तरफ। 15वां सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना ज़रूरी भी पड़ जाता है। 15वां सवाल है, भारत का तिरंगा किसने बनाया था? ये काफ़ी कंपटीशन में ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो इसलिए ये याद होना ज़रूरी है। तो मैं बता दूं, भारत का तिरंगा पिंगलिन वेंकैया जी ने बनाया था। चलिए 16वां सवाल देखते हैं। 16वां सवाल है, भारत का कौन सा राज्य अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत इतना बड़ा देश है, सभी मतलब पूरे राज्य गुलाम हुए, तो कौन सा राज्य गुलाम नहीं हुआ? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है असम। तो इसमें आंसर हो जाएगा गोवा पहले नंबर पे। चलिए 17वां सवाल देख लेते हैं। 17वां सवाल भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। 17वां सवाल है, इनकम टैक्स किस देश में नहीं लगता है? भारत में तो वही लगता ही लगता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड, तीसरा ऑप्शन है ओमान और चौथा ऑप्शन है अफ्रीका। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर पे ओमान। चलिए 18वां सवाल देख लेते हैं। ये भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? ये काफ़ी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा भूटान दूसरे नंबर पे। चलिए 19वां सवाल देखते हैं। 19वां सवाल है, बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड, तीसरा ऑप्शन है ब्राज़ील और चौथा ऑप्शन है नॉर्वे। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहले नंबर पे स्पेन। चलिए 20वां सवाल देखते हैं। 20वां सवाल तो लगभग सभी को पता ही होगा। किस महीने में बच्चे कम रोते हैं? पहला ऑप्शन है जनवरी, दूसरा ऑप्शन है फरवरी, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल और चौथा ऑप्शन है नवंबर। तो इसमें आप सभी को पता ही होगा फरवरी 28 का। 21वां सवाल देखते हैं। 21वां सवाल है, किस महीने में बच्चे ज़्यादा जन्म लेते हैं? तो ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जनवरी फरवरी सब कुछ नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मई, दूसरा ऑप्शन है जून, तीसरा ऑप्शन जुलाई और चौथा ऑप्शन अगस्त। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर मई में। मई में बच्चे ज़्यादा पैदा होते जन्म लेते हैं। चलिए 22वां सवाल देख लेते हैं। 22वां सवाल है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? पहला ऑप्शन है 1,78,40,000 और दूसरा ऑप्शन है 1,75,00,000 और तीसरा ऑप्शन है 1,80,00,000 और चौथा ऑप्शन है 1,73,00,000।
तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहले नंबर पे 1,78,40,40,000। चलिए 23वां सवाल देखते हैं। 23वां सवाल है, किस जानवर को शीशा देखने से डर लगता है? तो पहला ऑप्शन है भालू, दूसरा ऑप्शन है उल्लू, तीसरा ऑप्शन है सूअर, चौथा ऑप्शन चीता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरे नंबर पे सूअर। जी हाँ, सूअर को शीशा देखने से डर लगता है। चलिए 24वां सवाल देखते हैं। 24वां सवाल है, फूलों की रानी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है कमल, दूसरा ऑप्शन है गुलाब, तीसरा ऑप्शन है गुड़हल और चौथा ऑप्शन है सूरजमुखी। तो इसमें आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर पे गुलाब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 25वां सवाल और लास्ट सवाल, ये याद होना जरूरी है। भारत के कौन से प्रधानमंत्री कुंवारे थे? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है मनमोहन सिंह, तीसरा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अब आप सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी की शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई थी। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले देखने के लिए। तो ऐसे ही जीके की वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो सब लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।